बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तब क्या होता है, सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो हम अपनी आसपास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, किसकी वजह से देख सकते हैं? ये हम प्रकाश की वजह से देख सकते हैं। और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। और ये सूर्य हमारे चारों ओर प्रकाश फैलाता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन को प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी माध्यम यानी कि सूर्य क्या है, आपका माध्यम है। और क्या फैल रहा है, आपका प्रकाश फैल रहा है। ठीक है, वो एक लाइन से पूरी पृथ्वी पर क्या फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। और प्रकाश फैलने से क्या मिलता है हमें? कई तरीके की एनर्जियां भी मिलती है। इसी को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश देखो, प्रकाश कैसे होते हैं, कुछ प्रकाश के स्रोत जान लेते हैं। प्रकाश आपका होता है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताएं। प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश स्रोत कौन क्या होते हैं? जिन साधनों से हमें प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वो कौन कौन से स्रोत होते हैं? ये दो प्रकार में बांटे गए हैं। प्रकाश स्रोत जो है वो आपके दो प्रकार में बांटे गए हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत आप देख लेते हैं कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं आपका सूर्य, तारे। ठीक है, अब सूर्य के द्वारा हम प्रकाश को देख सकते हैं, मतलब सूर्य द्वारा प्रकाश फैलता है। ठीक है, और प्राकृतिक, ठीक है। अब मानव निर्मित क्या क्या है? देखो, बल्ब है, एलईडी है, टॉर्च है, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत है जिससे हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। जब रात में अंधेरा हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लालटेन, मोमबत्ती, दिया और अब एलईडी बल्ब, ये सब हम कब प्रयोग करते हैं? रात्रि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखो, जैसे स्वयं प्रकाश करना, जैसे मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, ये क्या करते हैं? स्वयं ही क्या करते हैं? प्रकाश को दीप्त करते हैं, यानी प्रकाश को फैलाते हैं। और अदीप्त कौन से होते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी और आपकी पुस्तक और चंद्रमा। अब चंद्रमा आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया सर, जबकि चंद्रमा प्रकाश देता है। नहीं, चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से लेता है, यानी कि वो चार्ज होता है, तब जाके वो क्या करता है, उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है? चंद्रमा में नहीं होता है। अब चलते हैं प्रकाश का संचरण। देखिए क्या होता है प्रकाश का संचरण, क्या है आपका प्रकाश का संचरण? ये है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलाता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सूर्य उदय होता है तो पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? प्रकाश फैलता है, उसी को हम संचरण कहते हैं। या बंद कमरे में हमने अंधेरा किया है और उसमें अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं या लाइट जलाते हैं तो क्या होता है? वो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, पर उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम प्रकाश संचरण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे ये टॉर्च है, मोमबत्ती है और ये सूर्य है आपका, तो आपको समझ में। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु होता है। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? जिनमें प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है, उनको हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच और साफ जल। ठीक है, अपारदर्शी क्या होती है? अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, मतलब प्रकाश तो जाता है
पर स्पष्ट रूप से बाहर नहीं जा पाता उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ट्रेसिंग पेपर और तेल लगा हुआ पेपर है ना, और खुदरा हुआ कांच, अगर जिसमें रिंकल होंगे उसमें प्रकाश नहीं जा पाएगा। पारभासी क्या होती है? पारभासी जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा पाता उसको हम पारभासी कहते हैं। ठीक है, पारभासी जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर आदि। ठीक है, अब चलते हैं ग्रहण। ग्रहण क्या होता है? ठीक है, तो सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा किसकी करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यदि परिक्रमा के दौरान सूर्य, पृथ्वी अथवा चंद्रमा तीनों एक सीध पर आ जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहण लगता है। ठीक है, जैसे जो सूर्य है वो किसकी, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, और चंद्रमा किसकी ओर कर रहा है? और चंद्रमा पृथ्वी की कर रही है। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक सीध पे आ जाएंगे तो क्या होगा? ये ग्रहण लगेगा। इसी तरीके से देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। किसकी छाया पड़ती है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और यह कब पड़ता है? यह सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। देखो, ये आपका क्या है? सूर्य। जब ये क्या कर रहा होता है? चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो सूर्य के सामने अगर चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी आ जाती है तो इस चंद्रमा की छाया कहां पड़ रही है? पृथ्वी पर पड़ रही है। तो क्या होता है? इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चंद्रग्रहण देखते हैं। चंद्रग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। किसकी? पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। और ये सदैव कब पड़ती है? ये पूर्णिमा के दिन पड़ती है। देखो, ये हमने क्या लिया? ये सूर्य लिया है और ये पृथ्वी ली है और ये क्या है आपका? चंद्रमा। अगर इसकी जब पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पे पड़ रही है, तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। एक सीध पे आने पर पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है, तब इसको हम चंद्रग्रहण कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। तो निम्नलिखित सही विकल्प छांटिए। मैंने आपके सही विकल्प में से एक विकल्प लिया है जो सही है आंसर। ठीक है, तो हम देखेंगे वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाता है पारभासी। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? तो किससे नहीं बनती है आपकी? ऑप्शन नंबर 1 है बिंदु प्रकाश स्रोत से। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सूर्य और तारे डैश प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब डैश स्रोत है। तो क्या है? प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश। खा डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। कौन सी प्रकाश करती हैं उत्पन्न? दीप्त, और अदीप्त वस्तुएं नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब डैश सूर्य और डैश के मध्य आ जाता है। तो कब? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तब क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण। अब चंद्र
ग्रहण की घटना डैश के दिन होती है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? आपका पूर्णिमा पर। अब चलते हैं सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान कीजिए। तो चंद्रमा आपका क्या है बेटा? चंद्रमा आपका है आदित्य। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। सूर्य क्या है? दीप्त। ईंट अपारदर्शक, ट्रेसिंग पेपर पारभासी और साफ कांच पारदर्शक। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। तो पहले प्रकाश देख लेते हैं। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पहले देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्य तथा जुगनू। ये प्रकाश हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो मानव द्वारा बनाए गए कौन से स्रोत हैं? वो है आपके बल्ब और मोमबत्ती। इनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। इनको मानव द्वारा निर्माण किया गया है, या इनका, ठीक है, इनका मानव द्वारा निर्माण किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। तो पहले देख लेते हैं दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु है आपकी मोमबत्ती, सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब। ठीक है, अदीप्त वस्तु मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक। यानी कि दीप्त वस्तु वो होती है जिनसे हमें प्रकाश मिलता है और अदीप्त वस्तुएं वो होती है जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता है पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहती है। जो प्रकाश होता है मतलब कि आर पार निकल जाए, जैसे कि स्वच्छ कांच और स्वच्छ जल। हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश कैसा होगा? उस पानी से नीचे तक पहुंच जाएगा। इसी को हम पारदर्शी कहते हैं। पारभासी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक रूप से बाहर निकल जाता है, मतलब आंशिक रूप से बाहर निकलता है, उन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कांच आदि। अब देखो ट्रेसिंग पेपर, जैसे आपने देखा होगा हम किसी चीज को ट्रेस करते हैं ना, जैसे फूल वगैरह बनाना होता है, या हमको क्या कहते हैं, कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं और उसको ऊपर रख देते हैं, हल्का हल्का धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? पारभासी। अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या कहलाती है? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से जो प्रकाश होता है वो बाहर नहीं जा पाता, उनको हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दफ्ती का टुकड़ा, धातु की चादर या लकड़ी के टुकड़े में अगर हम प्रकाश डालेंगे, क्या उसके पीछे प्रकाश पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छाया, प्रछाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए।
जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं रहती। ठीक है, काली नहीं रहती। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का यह मध्य भाग अधिक काला होता है, यह प्रछाया कहलाता है। जो मध्य भाग होता है वो अधिक काला हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रछाया कहते हैं। प्रछाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है, और जो उसके छाया होता है उसको हम उपछाया कहते हैं। जैसे ये दो दिए हैं, आपकी बुक में भी दिया है। ये आपकी छाया जो ज्यादा दिखाई दे रही है वो छाया है। ये गेंद है आपकी, ये हमने बीच में गेंद रखी है, और क्या है? ये टॉर्च। अब हम इसमें टॉर्च मारेंगे तो गेंद क्या करेगी? इधर से प्रकाश टकरा के और यहाँ पे छाया उत्पन्न करेगी, तब हमें छाया मिलती है। ठीक है, और इसी तरीके से टॉर्च ली, फिर हमने एक गेंद ली, और फिर गेंद के द्वारा जब साइड से प्रकाश जा रहा है तो ये प्रछाया बनी। फिर उसके बाद ये जो इसके आसपास हल्की हल्की जो दिख रही है उसको हम उपछाया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, चित्र खींचकर समझाएं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। जैसे देखो, ये सूर्य है आपका, और इसकी जब बीच में क्या आ जाता है आपका? चंद्रमा आ जाता है, और इसकी छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका चंद्र ग्रहण देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन पड़ता है। यानी कि जब सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है, तब जाके चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो।